अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। वापडा ने रवां साल बिजली पैदा करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक 7,286 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा की है। ये इस साल का मैक्सिमम रिकॉर्ड है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये बिजली हमारी टोटल बिजली का कितने फीसद है। याद रहे, पन बिजली पाकिस्तान में सबसे सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है। आइए जानते हैं आज की दूसरी खबर। सिंध असेंबली ने बिल आखिर कराची और सूबे भर में चोरों, डकैतों, भत्ताखोरों को काबू करने के लिए एक अहम बिल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत आदि मुजरिमों के कलाई पर या टखने के ऊपर एक ई टैगिंग डिवाइस लगेगी, जिनके जरिए उनकी जेल से रिहाई होने के बाद भी पुलिस उन्हें 24/7 ट्रैक कर सकेगी और वो अपने घर के अलावा कहीं जाएंगे तो पता लग जाएगा कि किसी जुर्म के लिए गए थे या किसी और काम के लिए। तो ये बहुत अहम बिल है, क्योंकि यही चीज अमेरिका में और मॉडर्न वर्ल्ड में आदि मुजरिमों को काबू करने के लिए की जाती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं वापडा की जानब से प्रोड्यूस की जाने वाली रिकॉर्ड बिजली, जो 7,286 मेगावाट रही। सबसे ज्यादा बिजली तरबेला डैम से प्रोड्यूस हुई, जो 3,446 मेगावाट थी। ये तरबेला के पहले 3 फेजेस से पैदा होने वाली बिजली है। तरबेला का फेज 4 जो उससे 1410 मेगावाट बिजली पैदा हुई। मजमूई तौर पर तरबेला डैम में 4,056 मेगावाट बिजली पैदा की। याद रहे, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत के हिसाब से तरबेला डैम सबसे बड़ा है, जबकि पानी जखीरा करने की सलाहियत के हिसाब से मंगला डैम बड़ा है। उसकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी कम है। अब दूसरे नंबर पर रहा गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसने 1450 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा की। इसके अलावा तीसरे नंबर पर था मंगला डैम, जो कि 275 मेगावाट बिजली पैदा करता रहा। वैसे इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। फिर वर्षक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 172 मेगावाट, चश्मा से 147 मेगावाट और दीगर वापडा के मंसूबों से 386 मेगावाट बिजली पैदा हुई। वापडा इस वक्त बिजली का एक यूनिट ₹3.51 में प्रोड्यूस कर रहा है। मुल्क भर के अंदर वापडा के जेर इंतजाम 22 हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, जिनसे बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 9,456 मेगावाट है। इसके अलावा एक मंसूबा सीपेक के तहत भी पन बिजली का मुकम्मल हो चुका है, जो है क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरा सीपेक के तहत पन बिजली मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा, सुखी किनारी, वो भी 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। उसको जब शामिल करेंगे तो इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में हाइडल सोर्सेज से बिजली पैदा करने की सलाहियत 11,000 मेगावाट हो जाएगी। अब जो वापडा ने बिजली पैदा की 7,286 मेगावाट वाली सस्ती ₹3.5 वाली बिजली, वो कुल बिजली की पैदावार का 30% थी, 1/3 थी। औसतन हमारे यहां 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है आजकल। तो उसमें से 7,000 मेगावाट निकाल दें आप, तो वो 30% बनता है। 30% तो ये सस्ता सोर्स है। इसके अलावा 10% बिजली हम गैस से प्रोड्यूस करते हैं, वो को 13-14 रुपए वाली बिजली है, वो भी सस्ता सोर्स है। उसके बाद बकिया जो 60% बिजली हम पैदा करते हैं न्यूक्लियर से, इंपोर्टेड कोयले से, इंपोर्टेड एलएनजी से या इवन लोकल कोयले से, वो बिजली तमाम की तमाम 18 से 20 रुपए कम से कम फी यूनिट होती है और फिर वो 50-51 रुपए तक जाती है। प्रॉब्लम क्या है? सस्ते सोर्सेज से बिजली हम सिर्फ 40% पैदा कर पाते हैं, कैपेसिटी थोड़ी है। महंगे सोर्सेज पे हमने ज्यादा पावर प्लांट लगाए हुए हैं, तो उनसे हम 60% बिजली पैदा करते हैं। तो जब ये दोनों क्लब होते हैं तो तब भी इन 40% का हिस्सा कम ही रहता है, तो हमारा यूनिट महंगा रहता है। जब तक पाकिस्तान में सस्ते सोर्सेज से बिजली ज्यादा पैदा होना शुरू नहीं होगी और महंगे सोर्सेज से कम बिजली पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ बिजली के बिल कम नहीं होंगे और इस मुल्क के अंदर लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ फील नहीं होगा। अभी वापडा ने ये रिकॉर्ड इस साल के लिए अटेन किया है। इस साल का मैक्सिमम ये टारगेट अचीव किया गया है। अभी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का चौथा बड़ा पन बिजली मंसूबा है, वो बंद है क्योंकि उसकी टनल बैठ गई थी।
अगर वो भी इस वक्त इसमें ऐड होता तो पाकिस्तान में तकरीबन 9,000 मेगावाट बिजली, पन बिजली से हासिल हो रही थी। ओके, नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 10 रुपए यूनिट वाली बिजली पैदा होती है, वो भी हमारे जैसे लोगों के लिए आज बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो 1 अगस्त से जरूर ऑपरेशन हो जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। सिंध असेंबली ने सिंध हैबिचुअल ऑफेंडर ई टैगिंग मॉनिटरिंग बिल 2022 अप्रूव कर लिया है। इस बिल के बाद अब पुलिस जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, आदि मुजरम जो होते हैं, उनकी कलाई या उनके टखने के ऊपर एक ई टैगिंग डिवाइस लगा पाएगी, जिसके जरिए 24/7 पुलिस उन आदि मुजरमों को ट्रैक कर पाएगी कि वो घर पे ही हैं या इर्द गिर्द कहीं घूम रहे हैं, ताकि वो बार बार जाकर जराइम ना कर सकें। इसके तहत ऐसे मुजरमान जो बेल पर बार बार बाहर आ जाते हैं, पैरोल पर बाहर आते हैं, उनको टैग किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस भी हैं कि एक शख्स पर एक जैसे 18 केसेस थे जिनमें वो बेल पर था। 19वां जुर्म करके वो जेल गया तो फिर उसने बेल ले ली। हमारे कानूनी निजाम में भी बहुत सुकम है, पुलिस भी तफ्तीश सही नहीं करते, मुद्दई पैरवी नहीं करते। डकैती की सूरत में तो मुद्दई बिल्कुल जाते ही नहीं है, और फिर अदालतें भी उतनी पेन नहीं लेती। तो मैं समझता हूं इस केस में अगर पुलिस नीयत से काम लेगी तो बहुत सारे आदि मुजरमों को मॉनिटरिंग के अंदर ले आएगी। अब वो जो ई टैगिंग का एक कड़ा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जीपीएस लगा होता है जो गूगल अर्थ के साथ लोकेशन दे रहा होता है ये हैबिचुअल इस वक्त किधर है। रियल टाइम कंटिन्यूस उस शख्स की मॉनिटरिंग होती है। अब इस लॉ के तहत ऐसे लोग जो गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी के अंदर या छीनने के अंदर इन्वॉल्व हैं, पत्ताखोरी के जुर्म में जेल में जाएंगे, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मनशियात जैसे केसेस के अंदर जाएंगे, तो उनके ऊपर सिंध पुलिस मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर ये कड़ा लगवा सकती है। कराची के हालात इसी वजह से खराब है कि वहां बार बार जुर्म करने के बावजूद मुजरम बाहर आ जाता है और फिर जुर्म करता है। अगर रवा साल की बात करें तो इसके इब्तदाई 5 माह के अंदर जनवरी से मई तक 44 शहरी कत्ल कर दिए गए, बेचारे जहां भाग हो गए डकैतों की जानब से। जरा किसी ने रेजिस्ट किया, डकैत ने गोली मार दी। इसके साथ 38 डकैत भी पुलिस मुकाबलों में जहन्नम वासिल हुए हैं। हर तीसरे दिन एक शहरी की मौत हो रही है कराची की सड़कों पे। अगर बात करें, अब तक 5,600 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा चुकी हैं कराची में, जो रिपोर्टेड है। जो अनरिपोर्टेड है उसकी बात हम नहीं कर रहे। फिर 518 गाड़ियां ये चोरी हुई या छीनी गई, 11,500 मोबाइल फोन छीने गए, 116 दुकानें लूटी जा चुकी हैं। तो ये हालात हैं कराची शहर के। यहां सिंध असेंबली ने इतना अच्छा कानून पास किया, उम्मीद करते हैं इसके रूल्स भी जल्दी बनाए जाएंगे, इसको फौरी तौर पर इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ कानून के अंदर जो सुकम है कि आप एक जुर्म में या एक जैसे जराइम में 10 दफा बेल ले लें, उसको बंद करना होगा। अगर कोई शख्स एक जैसे जुर्म में दोबारा पकड़ा जाता है तो उससे बेल का या पैरोल का हक वापस लेना चाहिए, और उसका जो मुकदमा है वो स्पेशल ट्रायल या स्पेशल समरी कोर्ट में चलना चाहिए, ताकि बजाय बेल देने के उसका केस परसू किया जा सके, उसे जुर्मवार साबित किया जा सके, तभी जाकर यहां पर जराइम की बेहतरी हो सकेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।